बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा एंजॉय भी कर रहे होंगे। वैसे तो आप लोगों के स्कूल खुल गए हैं, थोड़ा सा आपका जो टाइम शेड्यूल होगा अभी मैनेज नहीं हो रहा होगा, बहुत सारा वर्कलोड लग रहा होगा कि अभी हॉलीडे होमवर्क भी बचा होगा। आप लोग वैसे भी हॉलीडे होमवर्क लास्ट टाइम के लिए छोड़ के रखते हैं, तो बहुत सारा वर्कलोड भी लग रहा होगा। धीरे धीरे अभी मैनेज नहीं हो रहा होगा सारी चीज़ें। स्कूल भी जाने का मन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप लोगों का क्या हो गया था, मन तो अभी तक ऐसा था एंजॉय करने का था। पूरे दिन कोई काम नहीं, आराम से सोना या फिर टहलना या फिर घूमना या फिर खेलना। बट अब सडनली क्या हो गया, आपकी लाइफ स्टाइल पूरी तरह से क्या हो गई है, चेंज हो गई है। सुबह उठना, स्कूल जाना, स्कूल से आना, पढ़ाई करना, होमवर्क करना, फिर आपकी अगर एक्टिविटीज है उनको करना, फिर सो जाना। मतलब पूरा दिन आपका बीत जाता होगा। कैसे बीतता होगा आपको खुद ही नहीं पता चलता कि एक दिन आपका चला गया, ठीक है ना। पता है थोड़ा सा दिक्कत होगी, धीरे धीरे आप लोग फिर से मैनेज करना सीख जाएंगे। तब तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, बात करते हैं पिछले लेक्चर की। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो ऑपरेशन ऑन सेट्स थे उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। इसमें यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स या फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स, वो सारी चीजें पढ़ी थी। आज हम लोग एक चीज क्या पढ़ेंगे, नया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, अभी उस बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या पढ़ना है हम लोगों को। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट तो आपको समझाते हैं, एक सेकेंड। कि आप लोगों ने क्या पढ़ रखा था, आप लोगों ने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका कोई यूनिवर्सल सेट है। आपके पास कोई सेट ए दे रखा है 1 2 3 5, सेट बी दे रखा है 5 6 7 8, ठीक है ना। ये आपके पास कोई दो सेट्स दे रखे हैं। आपको कहा जाए ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए। क्या कहा जाए आपको? ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? तो ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको ए सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए सी का मतलब भी क्या हो गया कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है? ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब कैसे निकालते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। आपको जो यूनिवर्सल सेट है, आपका जो क्या है यूनिवर्सल सेट है, उस सेट में से जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। उस सेट में से जिस सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट निकल आएगा। जैसे इस केस में बात करें तो हमारा यूनिवर्सल सेट है 10 तक, और जो ए सेट है वो कितना है 1 2 3 5। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो जो पहला सेट है उसमें वो पहले सेट के वो एलिमेंट हमारे आंसर होते हैं जो सेट ए में कॉमन नहीं होंगे। मतलब जो गिवन सेट है जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे 1 2 3 5, वो हमारा आंसर नहीं आएगा। बाकी यू में जितने भी एलिमेंट बचे वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। एग्जाम्पल जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा, 4 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ए सी, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें, किसकी बात करें, बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर से वही काम, यू में से क्या करें हम, बी को सब्ट्रैक्ट कर दें। यू में से क्या करें हम, बी को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यू में से अगर बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है, 5 6 7 8। तो मतलब आंसर जो आएगा उसमें हमारा यू के सारे एलिमेंट होंगे एक्सेप्ट दीज 4 एलिमेंट्स, एक्सेप्ट दीज 4 एलिमेंट्स। तो हमारा जो आंसर आएगा 1 2 3 4, तो ये तो आएगा ही। फिर 5 6 7 8 नहीं आएगा, आंसर और क्या आएगा 9 10। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस में कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। होप समझ में आया होगा, इसको कीजिए, फिर एक आध दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। बुक नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, इरेज करते हैं इसको।
जैसे हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपको यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है। आपको सेट ए दे रखा है क्या 2 3, और सेट बी दे रखा है आपको 3 4 5, ठीक है ना। आपको क्या क्या निकालना है, तो आपको सबसे पहले निकालना है ए डैश, फिर आपको निकालना है बी डैश, ठीक है ना। सेकंड क्या निकालना है आपको बी डैश, थर्ड क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और फोर्थ क्या निकालना है आपको, फोर्थ आपको निकालना है ए यूनियन बी, ठीक है ना। तो फोर्थ क्या निकालना है ए यूनियन बी डैश। ये 4 चीजें आपको निकालनी है, ये आपको दे रखा है। तो डिस्कस करें इसके सॉल्यूशन की, तो हमने अभी पढ़ा ए डैश निकालना है अगर आपको, तो ए डैश तो आसान है आपका, यूनिवर्सल सेट में से क्या कीजिए ए को माइनस कर दीजिए। ए डैश कैसे निकलेगा, तो ए डैश निकालने का तरीका क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो यूनिवर्सल सेट के हैं सारे एलिमेंट आएंगे एक्सेप्ट जो ए में कॉमन एलिमेंट है, तो 2 3 कॉमन एलिमेंट है तो वो नहीं आएगा, बाकी क्या बचेगा 1 4 5 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम अगर बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो बी डैश कैसे निकलेगा, तो u माइनस बी से निकलेगा। कैसे निकलेगा u माइनस बी, तो यहाँ पे भी देखिए तो कॉमन एलिमेंट जो बी में है वो नहीं आएंगे 3 4 5, बाकी जो u के एलिमेंट बचे 1 2 6 ये हमारे आपके आंसर में आएंगे। तो हमारा u बी कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया 1 2 6, मतलब 1 2 6 आ गए। अब अगर आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है तो इसमें कॉमन क्या है, आप क्या देख रहे हैं कॉमन, क्या कॉमन है आपके पास, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 और 6 कॉमन है, ठीक है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना है तो कॉमन एलिमेंट देखना है, तो 1 6, तो ये आपका आ गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए यूनियन बी डैश देखना है, तो आपको ए यूनियन बी कितना आएगा, तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी। इस केस में क्या निकालते हैं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आपका होगा 2 3 भी लिखना है 3 4 5 भी लिखना है, बट क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है तो 3 आपको 2 बार ही नहीं लिखना है, तो ए यूनियन बी कितना आ गया 2 3 5। अब ए यूनियन बी डैश का मतलब यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। अब जब आप यूनिवर्सल सेट में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप देखिए कॉमन क्या है 2 3 4 5, यहाँ पे भी 2 3 4 5 है, तो आंसर जो बचेगा वो क्या आएगा 1 6 आएगा। क्या आया 1 6 आएगा। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, आपको कुछ प्रॉपर्टी मिल रही होगी कि ये दोनों चीजें, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, तो यहाँ से हम इस चीज को लिख सकते हैं, ये आपको इसको लिख सकते हैं क्या कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये किसके इक्वल होता है ए यूनियन बी के होल डैश के क्या होता है इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को आप लर्न कर लीजिए। अभी और भी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल ये प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई भी कर लिया है। अगर आपको पता करना हो कैसे होते हैं तो ये हमने वेरिफिकेशन इसका देख लिया है, नोट डाउन कर लीजिए। होप नोट डाउन कर लिया होगा। हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, क्या क्या पढ़ना आपको, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने यूनियन के प्रॉपर्टीज पढ़े थे, इंटरसेक्शन के पढ़े थे, वैसे ही क्या करना है हमको कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है ना। क्या कहता है सबसे पहली प्रॉपर्टीज कि ए यूनियन ए डैश, अगर हम क्या करते हैं ए यूनियन ए डैश निकालते हैं, क्या करते हैं ए यूनियन ए डैश निकालेंगे तो ये हमारा क्या आएगा यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। अगर आपको वेरीफाई करना है, कोई भी प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करना है तो आप कोई भी अपने मन से यूनिवर्सल सेट ले लीजिए, कोई भी सेट ए ले लीजिए, कोई भी सेट बी ले लीजिए, फिर आप ये सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर फिर भी आपको सबका वेरिफिकेशन चाहिए कि हाँ क्यों होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वेरिफिकेशन कराऊंगा। वैसे जरूरत नहीं है, आपको सब प्रॉपर्टी देखनी है, आप क्वेश्चन करते वक्त ही थोड़ा सा दिमाग लगा के वेरीफाई करना चाहेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, अगर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये कितना आएगा आपका 5 आएगा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा आपका 5 आएगा। क्या आएगा नल सेट आएगा। और अभी जो हमने वो पढ़ा तो उसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होता है ये कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड है, तो जो हमने पढ़ा है वहां पे वही हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। क्या कहता है कि ए यूनियन बी का होल डैश ये किसके इक्वल होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है। क्या कहता है ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है
सेकंड इसमें और क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर डैश है, जैसे ऊपर तो ए यूनियन बी डैश था, यहाँ पे अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश है तो ये आपका किसके इक्वल होता है, ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल होता है। इट मीन्स यूनियन और इंटरसेक्शन का साइन चेंज कर देना है आपको। तो ये आपके दो डी मॉर्गन्स लॉ हैं जो आपको याद करने बहुत जरूरी है, ये आपको याद करने बहुत जरूरी है, बहुत कई बार काम आता है। इसके बाद बात करें तो ये थर्ड हो गए। फोर्थ की बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टी, तो अगर किसी भी सेट का दो बारी कॉम्प्लीमेंट ले लें, क्या कर लें हम, किसी भी सेट का दो बारी कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो सेट हमेशा आ जाता है, वो सेट ही, वही सेट ही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें कि अगर हम फाई का क्या करें, हमारा कोई नल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और बाय चांस अगर हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, किसका लेते हैं, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सारी प्रॉपर्टीज हो जाती है कॉम्प्लीमेंट की, जो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इनका यूज भी करेंगे क्वेश्चन का, वेरीफाई भी करेंगे, अभी आगे क्वेश्चन पे वेरीफाई भी करेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे, तो वहां पे हम ये सारे जो प्रॉपर्टीज है इनका वेरिफिकेशन भी देखेंगे अलग अलग क्वेश्चंस में। तो अभी के लिए जो हमने आपको कराया, ठीक है ना, पहले इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। होप नोट डाउन कर लिया होगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही है, क्यों आज थोड़ा सा छोटा क्लास है क्योंकि हमको इंट्रोडक्शन करानी थी। जो एक्सरसाइज आपकी है 1.5 उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कराना था, जो कि इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें एक ही कंसेप्ट था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। उसकी बात हमने कर ली कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, और उसके अलावा क्या कर लिया यहाँ पे, जो उसकी प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट थी, वो भी हमने सारी डिस्कस कर ली है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज 1.5 है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को एक बार देखिए, समझ में नहीं आता है 2 बार देखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है ना, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से एंजॉय करते रहिए लाइफ को। कोई भी डिफिकल्टी होती है आप लोग कमेंट कीजिए, डिस्कस करेंगे उस बारे में, हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है ना, चलिए चलते हैं, बाय बाय।